जिस बंदे को 85 से 75 हज़ार की जब जरूरत थी ना एक जेवलिन स्टिक खरीदने के लिए, तब हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, तब नीरज चोपड़ा ने उसको सपोर्ट किया था। ये आप हर जगह आप जाके रिसर्च भी करेंगे ना, आपको सारा सारा नजर आएगा। इवन अरशद नदीम ने भी कहा था कि एशियन कॉमनवेल्थ के अंदर मुझे एक क्या कहते हैं जेवलिन की जरूरत है, मुझे नीरज चोपड़ा ने प्रोवाइड की थी। बुग़्ज़ रखने से या उनसे नफरत रखने से एक दूसरे से हम इसी तरह पीछे ही रहेंगे। इंडिया को देखो, उनकी इसी सोच की वजह से वो आगे बढ़ गए हैं। आज अगर वो उनकी जीडीपी रेशो अगर ग्रोथ कर रही है तो इसी वजह से कि हाँ होंगे अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, वहाँ भी ट्रोल करने वाले होंगे, लेकिन हमारे माइंडसेट में हमारा गवर्नमेंट जो है वो सारा ही बस यही सोच रहा होता है कि इंडिया मतलब वो प्रोपेगेंडा। किसी फीमेल की आप इज्जत को नीलाम कर रहे हो, अब मैं लफ्ज नहीं मैं यूज करना चाह रहा कि अंडर गारमेंट्स तक आप नीलाम कर रहे हो, तो इसे गुंडागर्दी ही कहा जाता है। देखें उधर कितने लोग मर गए हैं, 500-600 के करीब लोग मर चुके हुए हैं। और फिर ये देखें कि जब आपकी गुंडागर्दी मानी गई, आपकी सारी डिमांडें मान ली गई, अब कत्ल क्यों हो रहे हैं? अरशद नदीम ने मेहनत भी बहुत की, जो हकीकत है। उन्हें तो पहले जानता ही कोई नहीं था, ये गवर्नमेंट ने कभी उनकी हेल्प नहीं की थी। आप यकीन माने, अगर अरशद नदीम को लोग जानना शुरू हुए हैं, उनकी हेल्प शुरू हुई है तो इंडिया की वजह से। ये इंडिया के साथ फाइनल में ना आते पिछले ओलंपिक में तो इन्हें जानना ही किसी ने नहीं था। इनकी उसके बाद हेल्प शुरू हुई, इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, प्रॉपर गवर्नमेंट ने इन पर तवज्जो देनी शुरू की। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 10 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा है। सिंध गवर्नमेंट ने 5 करोड़ का इनाम रखा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मतलब जैसे शहबाज शरीफ की बात करें, उन्होंने 10 करोड़ का इनाम रखा है। जो वालदा है ना, उसने बता दिया है कि माएँ वाकई सांझी होती हैं, और माएँ देखो माँ ही होती है, माँ के लिए सब बच्चे एक जैसे होते हैं। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि जिस तरह मेरा बेटा ना नीरज, उसी तरह मेरा बेटा जो है ना अरशद भी मेरा उसी तरह ही बेटा है। और अगर अरशद जीते चाहे नीरज जीते, मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो को फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला, तो वहीं पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम को गोल्ड मेडल मिला। जिसके बाद से नीरज चोपड़ा की माताजी से पूछा गया कि आपको कैसा लगा, नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीते और पाकिस्तान के अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीते हैं। तो उनका कहना है कि वो भी हमारा बच्चा है जो उसने गोल्ड जीता, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक भारतीय माँ का संस्कार क्या होता है। यह पूरी दुनिया देख रही है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे पाकिस्तानी नीरज चोपड़ा की माताजी को सलाम कर रहे हैं। एक माँ होती जो सभी बच्चों को एक समान रूप से देखती है। तो दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं कि आखिरकार इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या होता है, इस वीडियो के बारे में उनका क्या कहना है। तो मैं गवर्नमेंट छोड़ दूंगा। मोहम्मद यूनुस एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये अमेरिका में भागे हुए थे बांग्लादेश से। अच्छा। इनके ऊपर भी कोई केसेस चल रहे थे, तो ये बांग्लादेश से अमेरिका में थे। ये स्टूडेंट जो है ना, जो गुंडे स्टूडेंट है, जिनकी गुंडागर्दी इस टाइम प्रॉपर चल रही है बांग्लादेश में। मेरे ख्याल से सर गुंडागर्दी चल रही है ना, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि किसी फीमेल की आप इज्जत को नीलाम कर रहे हो, अब मैं लफ्ज नहीं मैं यूज करना चाह रहा कि अंडर गारमेंट्स तक आप नीलाम कर रहे हो, तो इसे गुंडागर्दी ही कहा जाता है। देखें उधर कितने लोग मर गए हैं, 500-600 के करीब लोग मर चुके हुए हैं। और फिर ये देखें कि जब आपकी गुंडागर्दी मानी गई, आपकी सारी डिमांडें मान ली गई, अब कत्ल क्यों हो रहे हैं? हिंदू मिनोरिटी को आपने कत्ल कर दिया, मंदिर आपने तोड़ दिए, लोगों को मारना शुरू आपने कर दिया, हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया उधर। तो मैं बताना ये देखें जो मैं अपनी बात पे आता हूँ, अपने मुद्दे पे। जब स्टूडेंट ने कहा कि हम अपना नाम लिख, उन्होंने अपनी फौज की भी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा जी हम अपना नाम लिख के देंगे, हमारे मतलब का वज़ीर आज़म होगा, हमारे मतलब की कबीना बनेगी। तो उसी तरह मोहम्मद यूनुस को उन्होंने नाम अनाउंस किया, उसके बाद उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया गया। लेकिन उन्होंने वज़ीर आज़म बनते ही जो सबसे बड़ा बयान दिया वो सुना आपने क्या? कि भारत के अगेंस्ट बयान देना शुरू कर दिया कि भारत ने जो है सीना वाजिद को पनाह क्यों दी, और उनके लिए इतने आसान रास्ते क्यों बना दिए गए, और हिंदुस्तान क्यों भेज दिया गया, हिंदुस्तान ने ये अच्छा नहीं किया। फिर उन्होंने एक और खबर दी कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी जो है बांग्लादेश करता है, उसके ऊपर भी नजरसानी की जाए। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, यूनुस साहब से पूछना चाहूंगा कि आप कहाँ से आए हो, आप अपनी भी तो बताओ। आप बांग्लादेश को छोड़ के आप अमेरिका में भागे हुए थे, इस तरह तो नवाज शरीफ साहब भी लंदन चले गए थे, बेनजीर साहिबा भी चली गई थी। तो इस तरह जो मुल्क पनाह देता है वो गद्दार नहीं होता। बरसों बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीतकर तारीख रकम कर दी है, क्या कहना चाहेंगे अरशद नदीम की अचीवमेंट पर? अरशद नदीम जैसा प्लेयर जेवलिन का कोई भी नहीं है, और अरशद नदीम ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई तोड़ सके। अरशद नदीम बहुत अच्छा प्लेयर है, बस यही कहना चाहेंगे कि अरशद नदीम जैसा कोई प्लेयर नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे तो सबसे ज़्यादा ये ना एक प्राउड मोमेंट भी हो रहा है कि देखे ना कि 118 या एक पूरी सेंचुरी के बाद अगर जेवलिन थ्रो के अंदर किसी ने रिकॉर्ड बनाया तो वो पाकिस्तानी ने बनाया। लेकिन थोड़ा बहुत हमें अगर अप्रिशिएट करना तो नीरज चोपड़ा को भी चेक करना चाहिए। ये नहीं कि मैं वैसे वो अब कोई व्यूवरशिप या वगैरह कोई लोगों के अटैचमेंट के लिए करना चाह रहा हूँ, ये मेरा अल्फाज नहीं है, ये नीरज चोपड़ा की मदर के अल्फाज हैं। इवन के सोशल मीडिया आप खोल कर देखें, वहाँ पे उसकी मदर ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि
गोल्ड बेशक अरशद जीता है, तो मुझे खुशी भी है क्योंकि अरशद नदीम भी मेरे बेटों जैसा है। क्योंकि अब ये देखें कि अरशद नदीम को अब पूरा पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, अब हर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट हर ब्रांड अब उसको अप्रोच करेगा कि हमारा हीरो है। भाई ये हीरो तब पहले भी था, तब क्यों नहीं सपोर्ट किया? अब अरशद नदीम ने इतनी बड़ी ओलंपिक का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। अभी तक ये याद रखें कि जिस बंदे को 85 से 75 हज़ार की जब ज़रूरत थी ना एक जेवलिन स्टिक खरीदने के लिए, तब हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, तब नीरज चोपड़ा ने उसको सपोर्ट किया था। ये आप हर जगह आप जाके रिसर्च भी करेंगे ना, आपको सारा नज़र आएगा। इवन अरशद नदीम ने भी कहा था कि एशियन कॉमनवेल्थ के अंदर मुझे एक क्या कहते हैं जेवलिन की ज़रूरत है, मुझे नीरज चोपड़ा ने प्रोवाइड की थी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाए, जब आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती और गवर्नमेंट के नॉन सपोर्ट होने के बावजूद जब आपका एक हीरो आपके मुल्क के अंदर मेडल लेकर आता, तो फिर गवर्नमेंट उसको कहती है भाई हमने सपोर्ट किया था। भाई कहाँ से सपोर्ट किया था? नज़र तो नहीं आया। ये जो हमारी गवर्नमेंट है ना, ये स्पोर्ट्स को इतना सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ क्रिकेट को करती है बस। हाँ सिर्फ क्रिकेट को करती है, नहीं तो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। ताइक्वांडो है, ताइक्वांडो मैं खुद करता रह गया हूँ। अच्छा। हाँ मैं ताइक्वांडो का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने बचपन में यानी कि ताइक्वांडो किया, लेकिन आगे मुझे स्कोप नहीं नजर आया इस हुकूमत की वजह से। सपोर्ट ही नहीं करते तो क्या फायदा यार, बंदा अपनी लाइफ की तबाह करे। अभी देखे ना अरशद नदीम को कितनी सपोर्ट थी। मैं वही बता रहा हूँ, अभी मैं फेसबुक पे भी रील देख रहा था, तो उसमें यकीन है माने अरशद नदीम अपने ट्रेनर को गले लगा के रो रहा है। या तो ना पीछे से उसके पास बहुत बड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट थी उसका पाकिस्तान, उसके पूरे मुल्क के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ब्रांड्स हैं, सबने सपोर्ट किया होता है यार, बंदा वो कहता भी है यार मेरे पीछे था। लेकिन उसके पीछे क्या था? खाली एक कमरा था जहाँ पे वो अकेला ट्रेनिंग करता था, एक ग्राउंड थी जहाँ पे जब ग्राउंड खाली हो तब जाके वहाँ पे ट्रेनिंग करता था। उसके पास फैसिलिटीज़ क्या थी? आप मुझे ये बताएं, उसके पास सबसे बड़ा स्पॉन्सर इस टाइम कौन सा है? ये जो प्रीवियस ओलंपिक्स हुआ जिसके अंदर उसकी सेकंड पोजीशन आई है, उसने अपने बल के ऊपर टोयोटा पाकिस्तान का स्पॉन्सर अपने नाम किया, मुल्तान सुल्तान ने उसको सपोर्ट किया। ये सब के सब प्राइवेट कंपनी से सपोर्ट किया। गवर्नमेंट कोई इंस्टीट्यूट है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसने सपोर्ट किया हो, किसी ने सपोर्ट किया हो। और अब हर बंदा जो है वो प्राउड फील कर रहा है। अब जब अरशद नदीम पाकिस्तान आएगा, उसको मेडल पहना के अपना पॉलिटिकल पार्टी वाला अपना झंडा पहना के कहते हैं कि हमने सपोर्ट किया था, हमने सपोर्ट किया था। डीएचए में 5 मरले का घर मिल जाएगा तो भाई लो भी ये डीएचए की तरफ से भी स्पॉन्सर्ड मेडल था। यार इस तरह नहीं करना चाहिए। आप ये देखें, आप मुझे कोई भी एक क्रिकेट के अलावा आप मुझे कोई भी स्पोर्ट्स सिखा दे जिसका प्रॉपर इंस्टीट्यूट हो, प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट मुझे। हम इस चीज को मानते हैं। मुझे ये बताएं कि नीरज चोपड़ा की वालदा के उन गोल्डन अल्फाज पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब कहते हैं ना, फिर वो बात ठीक है कि मावा सब्जियां सांझियां होंदियां ने, मावा ठंडिया छावा, वही साहब हुआ ना। अब ये देखे ना, या तो दोनों जिन लोगों ने गोल्ड और सिल्वर अपना नाम किया, दोनों पंजाब से हैं। तो यार पंजाब लहंदा पंजाब, हाँ यही है। आपसे अब लगा ले, अगर नीरज चोपड़ा की मदर ने स्टेटमेंट दी है ना, तो क्या कहते हैं अरशद नदीम की भी मदर ने भी स्टेटमेंट दी है कि वो भी मेरा बेटा है। अब यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे बाबर सेंचुरी करता है कि किसी की माँ अप्रिशिएट करती है, नहीं भाई उन लोगों के अंदर सपोर्टिव है। यहाँ से अंदाजा लगाएं, इवन के अरशद नदीम और क्या कहते हैं अपना नीरज चोपड़ा की मदर्स की आपस में बात होती है। आपस में बात होती है, इनकी क्या कहते हैं आपस में राब्ते में भी होते हैं। इवन कि आप इंस्टाग्राम खोल कर देखें, आप नीरज चोपड़ा के इंस्टाग्राम के फॉलोअर देख लें और आप क्या कहते हैं अरशद नदीम के फॉलोअर देख लें, आपको ज़मीन आसमान का पता चल जाएगा कि इंडियंस अपने छोटे से छोटे स्पोर्ट्स वालों को कितना अप्रिशिएट करते हैं और पाकिस्तान वाले कितना करते हैं। लेकिन सर जो सबसे बड़ी बात है, इस टाइम देखें दुनिया में कहा जाता है कि माएँ सांझी होती हैं, यानी कि माएँ एक जैसी होती हैं। तो नीरज की जो वालदा है ना, उसने बता दिया है कि माएँ वाकई सांझी होती हैं और माएँ देखो माँ ही होती है, माँ के लिए सब बच्चे एक जैसे होते हैं। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि जिस तरह मेरा बेटा है ना नीरज, उसी तरह मेरा बेटा जो है ना अरशद भी मेरा उसी तरह ही बेटा है। और अगर अरशद जीते चाहे नीरज जीते, मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। यकीन माने ये दुनिया की बहुत बड़ी जो माएँ होती हैं ना, जिनका बहुत बड़ा कलेजा होता है, उन्होंने ये चीज जाहिर की है। और प्लीज मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगा, ये मेरा मैसेज, ये मेरी वीडियो पूरे इंडिया में फैलाएं कि नीरज की वालदा तक ये वीडियो जाए। यकीन माने कि वो एक माँ नहीं है, वो एक अजीम माँ है, क्योंकि उन्होंने अजीम माँ होने का सबूत दिया है। देखिए इससे पहले जब ओलंपिक्स हुआ था ना, उसके बीच में भी उन्होंने बड़े प्यारे इंटरव्यू दिए कि मेरे तो दोनों बच्चे हैं, अरशद और नीरज, ये बड़े पुराने दोस्त है, पुरानी यारी है इनके बीच में। लोग जो मर्जी बनाते फिरे, जो मर्जी कहते फिरे, बड़ी बातें इसमें। ओलंपिक के बीच में भी जो पिछला ओलंपिक हुआ था ना, उसके बीच में स्कैंडल बन रहे थे पाकिस्तान के अरशद के ऊपर। तो नीरज ने उसके ऊपर खड़े होकर बात की थी, सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था इधर पाकिस्तान इंडिया नहीं होने दूंगा,
और इधर मेरे नाम के ऊपर कोई गलत फहमी मैं इंडिया पाकिस्तान की नहीं डलने दूंगा। और नीरज की जो वालदा है, यकीन माने उन्होंने जो बयान दिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी उनके बयान के ऊपर बात की कि इतनी प्यारी बात की उन्होंने। ऐसे ही मोदी कह रही है। मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ कि नीरज चोपड़ा के की फोन पे बात हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पे नीरज चोपड़ा भाई से ये पूछा कि आपकी वालदा भी स्पोर्ट्स के हवाले से काफी जानती है। उन्होंने बोला नहीं, मेरी वालदा तो नहीं जानती। उन्होंने कहा लेकिन जो उन्होंने बात की है अरशद नदीम को लेके, वो बहुत बड़ी स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया है। उन्होंने ये बोला कि भाई मेरी तरफ से अरशद जीते या मतलब अरशद नदीम जीते या फिर नीरज चोपड़ा जीते, दोनों ही मेरे बेटे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान का उन्होंने नीरज चोपड़ा जो है ना, उनकी वालदा जो है, यकीन माने ये हार के भी जीत गई हैं। हारी तो नहीं, वैसे सिल्वर मेडल सिल्वर लिया, लेकिन आप समझ नहीं रहे। अच्छा। हार के कैसे जीत गई हैं कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान का दिल जीत लिया है। ये इस टाइम पूरे पाकिस्तान की वालदा बन चुकी। देखे इंडिया में वो वालदा कहते हैं, मम्मी जी कहते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में अम्मी जान कहते हैं। तो वो इस टाइम पूरे पाकिस्तान की अम्मी जान बन गई। इंडिया में हिंदुओं की रस्म है कि वो माओ के पाँव छूते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है कि इनके पाँव चूमू। जो इन्होंने बात की, यकीन माने ये माँ है, ये हमारी भी माँ है। आप ये देखें कि इस एक स्टेटमेंट से पूरे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान इवन पॉलिटिशियंस ने इसको डिस्कस किया, कितना पॉजिटिव इमेज जा सकता है और कितना पॉजिटिव इमेज गया है। और एक चीज़ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा अपने देखने वालों को, खास तौर पे जो इंडिया से हैं। मैंने कमेंट बॉक्स में देखा भाई, मुझे इतनी आबिद भाई मेल्स आई, इतने व्हाट्सएप पे जो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में लोग, इतने मैसेजेस आए। ऐसे मुझे फील हो रहा था कि शायद मेरे से ज्यादा खुशी गोल्ड की कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग है, ये दुश्मन है आपस में। देखे मैं हमेशा ये बात कहता था शुएब भाई कि जो अवाम है ना, इनकी आपस में नफरत नहीं है। चाहे मेरे ह्यूमैनिटी फर्स्ट के ऊपर जो मैंने ओलंपिक के ऊपर वीडियो की, उसके नीचे जरा कमेंट निकालें, लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान ने हमें मुबारकबाद दी है। आप अपने चैनल को देख लो या कहीं भी अपने दोस्तों को देख लो, पूरा हिंदुस्तान देखो, वो जेलस नहीं हुए, वो जले नहीं, उन्होंने स्कैंडल बनाने शुरू नहीं कर दिए। कह दिया जैसे हमारे एक बॉलर्स, मतलब जब वो उनके मोहम्मद शामी बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे, हमने कह दिया इनके बॉल के अंदर चिप है। तो कहने को तो एक मतलब ह्यूमर ही होता है ना, मतलब कहने को कह दें कि इनका जो जेवलिन थ्रो का उसके अंदर कोई ना कोई जो स्टिक थी उसके अंदर। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान ने ओलंपिक के बीच में ये कामयाबी जो हासिल की, रियली ये बाकी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। 118 साल पुराना ये रिकॉर्ड हो गया, पाकिस्तान ने तोड़ दिया है। अरशद नदीम ने ये 118 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है और 32 साल बाद पाकिस्तान ने एक गोल्डन जो है ना इन्होंने जीता है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पेरिस ओलंपिक में मतलब जेवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल मिला तो पाकिस्तान के अरशद नदीम गोल्ड मेडल मिला। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब नीरज चोपड़ा को माताजी से सवाल किया कि आपके बेटा सिल्वर मेडल जीता तो पाकिस्तान के नदीम गोल्ड मेडल जीते हैं, आपको इसके पर क्या कहना। तो उनका कहना है गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हमारे लिए दोनों बराबर है। हमारा बेटा सिल्वर जीते तो वो भी किसी गोल्ड से कम नहीं, और जो गोल्ड जिसने जीता वो भी हमारा बेटा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक भारतीय माँ के संस्कार का क्या होता है, जो उसकी पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया देखकर दंग रह गई है। जो इतने बड़े सुपरस्टार हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, उनकी माता इस तरह से बातें की हैं जिसका मतलब जो गोल्ड जीता है वो भी हमारा बच्चा जैसे सामान है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय माँ का संस्कार कितना बड़ा है, जो पूरी दुनिया इनको सलाम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के जितने भी स्पोर्ट मैन हैं, जितने भी स्पोर्ट्स मीडिया काम करते हैं, सभी लोग नीरज चोपड़ा की माता की काफ़ी ज़्यादा सराहना कर रहे हैं। जो इस तरह के मतलब नीरज चोपड़ा की माता जी ने बयान दिया है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सभी के दिलों को छू देने वाली बात नीरज चोपड़ा की माता जी ने की है। लेकिन आपको बता दें मतलब कि जिस तरह से अरशद नदीम ने मेहनत की थी, जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने मेहनत की थी, इस तरह से फल मिलना था, क्योंकि नीरज चोपड़ा इंजरी के कारण उनका थोड़ा मतलब गोल से चूक गया है। लेकिन अरशद नदीम ने जिस तरह से मेहनत की है थी, उनका भी सलाम करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।